कक्षा 10 आपका स्वागत है विज्ञान की इस क्लास में। तो आज शुरू करते हैं। प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है? मतलब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या रासायनिक समीकरण क्या है। आप नई चीज़, आप यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें रासायनिक समीकरण के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण क्या है? तो उसका उत्तर है, किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये अभिकारक होंगे। अभिकारकों एवं उत्पाद को, उत्पाद किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया, ये एरो के बाद जो भी बनता है अभिक्रिया, H2 और O2 ने जो अभिक्रिया करी, अभिक्रिया करके जो H2O बनाया, तो वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। उत्पाद को प्रतीकों द्वारा, प्रतीक के बारे में आप 9 में भी पढ़ चुके हैं। प्रतीक जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है H, ऑक्सीजन का क्या होता है? O। ये प्रतीकों के रूप में निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 और O2, ये अभिकारक मिलकर क्या बनाया? जल, H2O बनाया, तो ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। इनको जो ये इस प्रतीकों में लिख रहे हैं, यही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब एक चीज़, प्रश्न ये है कि रासायनिक समीकरण लिखते क्यों? क्योंकि अगर हम जो चीज़ बोले, हमने जैसे कहा इनको प्रतीकों के रूप में नहीं लिखा। जैसे हमने कहा जल, हाइड्रोजन लिखें, अगर हिंदी भाषा में लिखें, प्लस ऑक्सीजन लिखें, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो ये याद रखना, किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पादों के प्रतीक को अभिकारक एवं उत्पादों को प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब है आगे, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो हमने रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, अब इसको संतुलित क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये आना चाहिए, आप ये लिख लेना, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। सर प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करते हैं? इसलिए तो रासायनिक समीकरण संतुलित के द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं इसे नष्ट किया जाता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। एक बार फिर सुने, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जाता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे देखो कैसे, मैंने कहा H2 प्लस O2 बन के क्या बनाया इसने? H2O बनाया। एरो है H2O। देखो यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अलग अलग थे, यहाँ रूप चेंज हो गया है। वही कहा ना तो उत्पन्न होते हैं, ना नष्ट भी नहीं होंगे, लेकिन ये अपने रूप को चेंज कर देंगे। तो यही क्या है? रासायनिक समीकरण है। इसके बारे में आप लिख लेना, क्यों समीकरण संतुलित करते हैं। और रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप केमिस्ट्री में चाहे कितने ही भी समीकरण लिखेंगे, उनको संतुलित जरूर करेंगे। बगैर संतुलित किए आपका समीकरण क्या होगा? गलत होगा। तो शुरू करते हैं। पहला समीकरण, जैसे इसी को संतुलित करते हैं, जैसे H2 प्लस O2। और याद रखना, जब अभिक्रिया करता है तो उसके अणु ये H नहीं करेगा, H2 करेगा, O नहीं करेगा, O2 करेगा। ठीक है, इसके परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और उसके 2 परमाणु, एरो, तो बनाएगा H2O बनाएगा। जल बनाया। तो देखो इसको संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित करते हैं, इसे ध्यान दें। थोड़ा आपको कठिन लगेगा, कोई बात नहीं, आप ध्यान दें। तो बहुत सरल है। एच हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने परमाणु? 2। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। सही है, हाइड्रोजन के बराबर हैं। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं। ऑक्सीजन का यहाँ कितना है? यहाँ 1 भी नहीं है। आगे भी होगा, अगर बाई चांस यहाँ 2 होता तो इसका मतलब ये 2 सबके लिए होता। ये चीज़ें ध्यान दें। यहाँ ऑक्सीजन का केवल कितना है? 1 है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 थे यहाँ, तो इसलिए ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ नहीं करेंगे संतुलित लगाना, यहाँ कभी नहीं लगेगा, हमेशा आगे अणु लगता है, पीछे परमाणु होता है, ध्यान देना। यह अणु, इसके हाइड्रोजन के मैंने 2 अणु लगा दिए, 2 अणु लगाए। उसके बाद ऑक्सीजन के हो गए 2, यहाँ भी ऑक्सीजन के हो गए 2। ठीक है, ये तो संतुलित हो गया, लेकिन पूरे समीकरण में और फर्क पड़ेगा। आप हाइड्रोजन के ये 2 तो ये थे, 2 ही आगे, ये दोनों के लिए हैं, तो 2 दूनी कितने हो गए? हाइड्रोजन के 4। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, तो आगे 2 और लगा दो हाइड्रोजन के। 2 कितने हो गए? 4 हो गए। अब फिर और एक बार पूरे समीकरण में देखो, हाइड्रोजन के 2 और 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के आगे कितना हो गया? तो इसलिए ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। याद रखना, ये हो गया संतुलित समीकरण। ठीक है, इसी तरह और समीकरणों को भी संतुलित करेंगे। जैसे एक समीकरण और छोटे छोटे और लेते हैं,
मैग्नीशियम प्लस O2। मैग्नीशियम की जब O2 ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना। अब देखिए यहाँ Mg का 1 है, यहाँ भी Mg का 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। O के यहाँ 2 हैं, O का यहाँ केवल कितना है, एक है, यहाँ कितना एक है, एक। याद रखना, फिर बता रहा हूँ आपको, संतुलित करने के लिए यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ 2 नहीं लगेगा, याद रखना, ये गलत होगा, ठीक है। तो Mg का यहाँ Mg तो बराबर, O के यहाँ 2 थे, O के 2 तो यहाँ कितने लगा दिए मैंने, 2 लगा दिए, O के 2 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। आप देखो Mg के यहाँ फर्क पड़ गया, Mg के यहाँ 2 हो गए तो Mg के यहाँ कितने लगा दिए, 2 लगा दिए। इसलिए अब ये देखिए पूरे समीकरण क्या है, संतुलित है, ठीक है। इसी प्रकार और समीकरण हैं, समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे एक आध और लेते हैं आपको, जब NaCl टूटता है, Na प्लस Cl2 बनाया, माना NaCl ने Na प्लस Cl2 बनाया, तो देखो Na यहाँ Cl के कितने 2, यहाँ Cl का 1, तो Na यहाँ इसके आगे कितना लग गया 2। देखो अब Cl के कितने हो गए 2, Cl के 2, Na का 2 हो गया, तो Na का भी कितने लगा दिए 2। और इसी को कहते हैं समीकरण क्या करना, संतुलित करना। तो और आप जो भी बुक में आपके इस प्रकार के समीकरण हैं, अभ्यास में भी दिए होंगे, समीकरण को संतुलित कीजिए, आप उन समीकरण को संतुलित करें और उसके बाद ज़्यादा जो कठिन हैं उनको छोड़ दें। इसके बाद फिर मैं कल दूसरी वीडियो में आपको और इससे आगे समीकरण संतुलित करना बताऊंगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे वो आपको बता दें। धन्यवाद आपका।